2014 के सियासी जंग में संभवतः आखिरी बार मैदान में दिखे। वीएस अच्युतानंदन 91 साल, करुणानिधि 90 साल, प्रकाश सिंह बादल 87 साल, लालकृष्ण आडवाणी 86 साल, मुरली मनोहर जोशी 80 साल, शरद पवार 74 साल, मुलायम सिंह यादव 75 साल, ए.के. एंटनी 74 साल, शीला दीक्षित 76 साल जैसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो सार्वजनिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। संभवतः 2019 के आम चुनाव में ये चेहरे राजनीतिक गहमा-गहमी में शायद न दिखें। पिछले कई दशकों से राजनीति की दिशा तय करने वाले इन नेताओं में सभी दलों, विचारों और क्षेत्रों के अगुवा हैं। सवाल ये है कि क्या इन नेताओं के नहीं होने से जो राजनीतिक शून्यता उभरेगी उसकी भरपाई कैसे होगी? होगी भी या नहीं? ये भी हो सकता है कि कुछ नेताओं के ही न होने से उनकी पार्टी भी अप्रासंगिक हो जाए। ये खतरा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी जैसी पार्टियों पर ज्यादा है। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने अपनी बागडोर अपने पुत्र अखिलेश सिंह यादव को सौंप दी है। शरद पवार अपना रिटायरमेंट प्लान बना चुके हैं। डीएमके सुप्रीमो अपने बेटों के बीच समय रहते गद्दी का बंटवारा करने को बेकरार हैं। शिबू सोरेन मुलायम की राह पर चल चुके हैं, लेकिन प्रकाश सिंह बादल सुखबीर बादल के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं कर पाए हैं। मुलायम सिंह यादव हों, शरद पवार हों या शिबू सोरेन, अपने बेटे बेटियों को इन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत भले ही सौंप दी हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या वे उस विरासत को ठीक तरह से संभाल पाएंगे? व्यक्तिवादी राजनीति के साथ इस तरह का खतरा लगातार बना रहता है। बोफोर्स तोप दलाली मामले को उछालकर रातों रात छा जाने वाले वीपी सिंह की विरासत न जाने कब सियासी गलियों में गुम हो गई। चंद्रशेखर के पास कहने को पार्टी भी थी, लेकिन आज वो पार्टी कहां है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव हों या शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले या लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के बेटे, अपने पिताओं की विरासत संभालने का मादा अब तक इनमें से कोई दिखा नहीं पाया है। 2014 के चुनाव के बाद न सिर्फ देश की सियासत बदलेगी, बल्कि सियासत करने वालों की पीढ़ी भी बदल जाएगी। देश की राजनीति की कमान नई पीढ़ी के हाथों में होगी, लेकिन ये हकीकत है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदार चेहरा आरएसएस को कोई दूसरा नहीं मिलेगा और न ही सीपीएम को ज्योति बसु जैसा कामरेड, जो बंगाल की गद्दी संभालते हुए विपक्षी रणनीति का समूचा व्याकरण नए सिरे से गढ़ सके। लालकृष्ण आडवाणी नहीं होंगे तो बीजेपी का रथ किसी न किसी बहाने निकलेगा, लेकिन उस पर सवार नेता के पास आडवाणी की तरह दो टूक कहने का मादा कहाँ होगा? मी मुंबईकर का नारा तो समय समय पर गूंजता रहता है, लेकिन उसमें वो ओज कहाँ जो बाला साहब ठाकरे के समय में हुआ करता था। इन नेताओं के बावजूद राजनीति अपनी गति से चलती रहेगी, लेकिन वैचारिक प्रतिबद्धता और तेजस्विता की जो सतरंगी छवियां ये नेता अपने साथ लेकर जाएंगे, उसकी वापसी शायद कभी नहीं होगी। स्पेशल डेस्क, चैनल वन न्यूज। अभी आपने देखा एक रिपोर्ट किस तरह से वरिष्ठ नेता जो 90, 80, 85 के हैं अभी भी राजनीति में आस लगाए बैठे हैं, काश कुछ मिल जाए। इस पर एक पंक्ति मुझे याद आती है संत कबीरदास की, माया मिली न मन हुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, ये कहा गए कबीर। हम इन पंक्तियों के साथ हम सभी अपने पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संध्या बजाज जी हरियाणा जनहित कांग्रेस की नेता, अशोक सिंह बीजेपी के नेता, यूसुफ अंसारी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, और साथ ही हमारे ओबी पे मौजूद हैं आपकी नेता अलका लांबा जी। अलका जी, आपका चैनल वन में स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ आपको राकेश जी। मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, मैं आपकी आवाज में वो वाराणसी की थकावट देख रहा हूँ कि आप वाराणसी से अभी आई हैं और काफी आपने मशक्कत की है, काफी मेहनत की है। और अभी जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे, नेताओं की विदा की बेला की चर्चा, हम आपसे शुरुआत करते हैं कि ये जो विदा की बेला है, और आपने भारतीय राजनीति को बहुत करीब से देखा है 25 साल से ज्यादा, और हर पक्ष को देखा है,
तो क्या लगता है कि इन नेताओं की वास्तव में विदा होने वाली है या कुछ उसमें बच गया है? नहीं, देखिए, अगर व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे तो मैं बिल्कुल इसकी पक्षधर हूं कि राजनीति में एक रिटायरमेंट का एज होना चाहिए। उसका कारण ये है कि देश युवा है, देश अपने आप को हिंदुस्तान की राजनीति में देख रहा है, पर उसके लिए रास्ते खुल नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग जो है वो राजनीति की कुर्सियों से चिपक गए हैं। वो नए लोगों का जो है वो आगमन को जो है बहुत आसानी से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने अपनी कुर्सियां छोड़ी हैं जिनके परिवार के व्यक्ति जो हैं, या उनका बेटा बेटी बहू आगे उनकी विरासत को जिस तरीके से वो समझ रहे हैं, आगे बढ़ाने की एक परंपरा जहां पर है। बहुत से उदाहरण आपने खुद दिए हैं, लेकिन अभी एक उदाहरण ऐसा भी है, लोग कहते हैं कि जैसे शरद पवार जी ने कहा मैं राजनीति से जो है वो रिटायरमेंट लूंगा, लेकिन लोकसभा नहीं लड़ेंगे, राज्यसभा में वो रहेंगे, राज्यसभा के माध्यम से रहेंगे। उनकी बेटी तो आ ही चुकी है, संभावना बनी रहे। लालू जी ने अपनी बेटी को आगे कर दिया। बिल्कुल वही मैं कह रही हूं, लेकिन मैं इसलिए कहती हूं कि आम युवा जो हिंदुस्तान की राजनीति में अपना भविष्य और देश का भविष्य देख रहा है, उनके लिए तभी संभावनाएं बनेंगी जब ये पुराने लोग जो हैं वो अपनी कुर्सियों को चुनाव लड़ने का जो उनमें अभी भी रहता है कि मुझे 90 में भी चुनाव लड़ना है, उसे जब तक वो इच्छा शक्ति को छोड़कर जो है संगठन की राजनीति में, मैं समझ सकती हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी अगर रिटायर होते हैं तो मुझे लगता है संगठन के तौर पर उनका जो अनुभव है, देश की बहुत सी नीतियां कार्यक्रम जब बनेंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल वो रिटायर भी हो जाए, उनका उसमें जो है एक बहुत बड़ा योगदान बना रहना चाहिए। और इन लोगों के जो है सुझाव लगातार पार्टी संगठन तौर पर सरकारों को लेते रहने चाहिए। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कही। मनमोहन सिंह के लिए एक बड़ा सा तामझाम 14 मई को कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। उनकी विदाई समारोह का कार्ड छपाए जा रहे हैं जिस पर सभी CWC मेंबर्स के हस्ताक्षर होंगे। उनको एक गिफ्ट दिया जाएगा, जैसे कि कोई पार्टी ना हो के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस में रही हैं, उनके कल्चर को देखा है, अभी आपने आप पार्टी को ज्वाइन करके एक नए सिरे से राजनीति को परिभाषित करने की कोशिश कर रही हैं, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ भारतीय राजनीतिक इतिहास में, किसी भी नेता को, प्रधानमंत्री को इस तरह की विदाई दी जाए। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस जहां तक मान रही है कि कोई गांधी परिवार के बाद कोई दूसरा व्यक्ति अगर हुए हैं तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए हैं, जिन्होंने लगातार 10 साल एक प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो देश को दिए हैं। एंड यूपीए को लग रहा है कि वो बहुत ही एक कामयाब जो है वो प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो अलग बात है, वो दोबारा सत्ता में सरकार में नहीं आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये पहली बार हो रहा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का अगर व्यक्तित्व के तौर पर देखें तो मैं खुद उनका बहुत सम्मान करती हूं, पर कांग्रेस और यूपीए के तौर पर मुझे लगता है कि हमें पीवी नरसिम्हा राव जी का समय भी नहीं भूलना चाहिए। मुझे बहुत उन्हीं के शिष्य हुआ करते थे मनमोहन सिंह, पार्टी से प्रधानमंत्री रहे, बिल्कुल, और वो भी देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी इसी पार्टी से। और मुझे बहुत दुख होता है कि वो बिल्कुल एकांत का जीवन लास्ट में उन्होंने जिया, कांग्रेस ने उन्हें पूछा नहीं, और जब उनका देहांत भी हुआ तो मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि कांग्रेस के 24 अकबर रोड के दरवाजे जो हैं उनके लिए बंद कर दिए गए, उनके लिए खुले नहीं, और उनको गेट से ही उनका जो है उनका शव को जो है आगे कर दिया गया। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अलका जी, हमारे साथ सुदेश वर्मा जी है। सुदेश जी, अभी तो 14 मई की विदा की तैयारी हो रही है, विदाई की, ये आपको क्या लगता है भारतीय राजनीति का एक नया पहलू है, एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, क्या ये होना चाहिए? मुझे लगता है, देखिए, वैसे अलका जी जानती हैं अच्छी तरह से, बहुत ईमानदार नेता खुद हैं। पता नहीं आम आदमी पार्टी में कैसे चली गई। ये राहुल गांधी के साथ होती उनकी टीम में तो शायद राहुल गांधी को सुधारने में बहुत हेल्प करती। तो शायद कोशिश करके थक गई होंगी तभी चली गई, सुधरने को तैयार नहीं होंगे राहुल जी जैसे आदमी को वहां होना चाहिए जी। मैं इनको जानता हूं, बहुत ईमानदार छवि है इनका। खैर, देखिए, मनमोहन सिंह की जब आप बात करते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो मैं उनको एक ब्यूरोक्रेट के तौर में देखता हूं। पॉलिटिक्स में कोई भी आप रिटायरमेंट एज की बात करते हैं, अगर सच पूछे तो रिटायरमेंट एज क्यों, लेकिन एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, जन सेवा में रिटायरमेंट होना नहीं चाहिए जी, एक इवैल्यूएशन होना चाहिए। लेकिन जैसे आप किसी भी नेता का करिए, आप जिस भी नेता का नाम ले रहे हैं, उन्होंने क्या किया? आपने आके एक हेड क्लर्क की तरह काम किया, मंत्रालय को चलाया, या उसको आगे बढ़ाया, या पोस्टमैन की तरह जी, या तो उसको आप आगे बढ़ाएं। जैसे नरेंद्र मोदी की आप बात करते हैं, 3 साल गुजरात में रहे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने कुछ एक विजन दिया जिसके बेसिस पर आज वो मांग रहे हैं। आपने 10 साल राज किया। अगर मैं बताऊं एक जगह जहां मुझे मनमोहन सिंह दिखा, एक नेता दिखा, वो दिखा इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर, पुट हिज फुट डाउन।
नेता का मतलब वो वहां का कमिटमेंट कुछ और था, प्रतिबद्धता के कारण कुछ और रहे होंगे, लेकिन उन्होंने शो करने की कोशिश की। मेरा कहने का मतलब है कि एक नेता दिखा जो इनिशिएटिव लेके देश को कहीं ले जाना चाहता हो। नेता इज व्हाट? नेता इज इनिशिएटिव होना चाहिए। और बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनिशिएटिव लेता हुआ मैंने देखा। संध्या जी ये कह रहे इनिशिएटिव की बात मनमोहन सिंह की, अभी अलका जी ने बात कही कि अच्छे नेता रहे लेकिन अब बेचारे हो गए हैं, देश को उन्होंने इस दिशा पे लाया कि जिससे कि खुद ही जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, संक्षिप्त में वक्त हो रहा है ब्रेक का, वो एक आप छोटी सी टिप्पणी आपकी कि जो मनमोहन सिंह की विदा की बेला है अन्य नेताओं की, उसको आप किस तरह देखती हैं? मैं भी ये कहना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी उनको कि ठीक है 10 साल उन्होंने यहाँ पे काम किया, लेकिन वो एक मजबूर प्रधानमंत्री के रूप में माने गए। माने मजबूर इस तरीके का कि जिसमें मगरूरियत कहीं नजर ही नहीं आ रही है। इतना मजबूर कि जनता से चुने हुए नहीं थे, लेकिन इस तरीके से उन्होंने काम किया कि कोई आके उनके बनाए बिल को नॉनसेंस कह के फाड़ देता है। ये हमारी पूरे देश ने देखा। मैं कहना चाहूंगी कि हमें देश से चुना हुआ व्यक्ति चाहिए। जैसे आज मोदी जी है, मोदी जी किस लिए वो और है? क्योंकि उनमें एक अलग सेल्फ है, एक ताकत है। अगर कार में सेल्फ ही ना हो तो गाड़ी चलेगी कैसे? तो ये सेल्फ जो है वो उसकी कमी उनमें दिखाई दी हमें। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे नेता जो चौधरी भजन लाल जी थे, उनको मैंने बहुत नजदीक से काम करते देखा है, तो मैंने उनमें ये देखा कि वो डिसीजन 1 मिनट में लेते थे। और जब डिसीजन लेते थे तो बाकी के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते थे, बताते थे ये हैं। और यहां उल्टा होता है कि किसी को बताया जाता है कि आप ऐसा करिए। संध्या जी हमारी चर्चा जारी रहेगी, वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। क्या आप सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त नहीं हो पा रहे? क्या है उसका कारण कि नहीं मिल पा रहे किए गए उपायों के अच्छे फल? तो जानिए मुझसे सरल उपाय। और आज ज्योतिष के माध्यम से हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे संध्या जी मजबूर प्रधानमंत्री की। अशोक जी आप भाजपा से हैं, भाजपा को देखा है, ये मजबूर प्रधानमंत्री, ये मजबूत प्रधानमंत्री की जो बात आई वो भाजपा से निकली थी, तो आपको नहीं लगता कि मजबूत रहे, 10 साल रहे, देश को काफी उन्होंने ऊंचाई तक पहुंचाया, बेचारे ईमानदार प्रधानमंत्री बेईमान से घिरे हुए? देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभी अलका जी भी बोल रही थी और संध्या जी भी बोल रही थी, क्योंकि अलका जी बड़ी अच्छी बोलती है, जब कांग्रेस में भी थी तो कांग्रेस के पक्ष बहुत अच्छा रखती थी। मतलब अलका जी का वोट आज कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। और आज जो आम आदमी पार्टी में जब से गई है, इनका भी पक्ष बहुत अच्छा रखती है। खैर राजनीति में नेता हो या नेत्री, इन सबका ये गुण होना चाहिए। जहां तक राजनीति में नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व करने वाला जो जमीन से जुड़े होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो उसमें मादा होने की आवश्यकता है।
अगर आप में कुछ करने की मादा है तो आप नेतृत्व की क्षमता दिखा सकते हैं, और अगर आप दूसरे पे डिपेंड है तो चाहे व्यक्ति कितना बड़ा विद्वान हो, कितना पढ़ा लिखा हो, मुझे नहीं लगता कि वो अपने काम के साथ जस्टिस कर पाता है। और यही कारण मनमोहन सिंह जी के साथ हुआ। और हम मनमोहन सिंह की कार्यशैली पर हम अलग चर्चा करेंगे। बात हो रही है विदा की बेला में जो रिटायरमेंट